हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन प्रोलाइट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बातचीत के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है उन तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने रखा है, ठीक है। और ये मेरा गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इसके बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जिसका आंसर आपको मालूम होगा उसका आप जवाब कॉमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सबके सामने है और पहला क्वेश्चन सबसे देखिए क्या कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। क्या मेरे भाई, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा मेरे भाई, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है मेरे भाई। अब इसका नाम चेंज हो चुका है मेरे भाई, इसका नाम प्रयागराज हो चुका है, ठीक है। तो प्रयागराज दे या फिर इलाहाबाद दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या फिर इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन सबसे क्या कर रहा है। और मेरे भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर रोज क्लास 12 से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन सबके सामने है। दूसरा क्वेश्चन सबसे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे आपसे मेरे भाई निबंधकार कहे, ठीक है, चाहे आपसे रचनाकार कहे, चाहे आपसे रचनाकार कहें या फिर आपसे रचयिता कहे। क्या मेरे भाई, चाहे निबंधकार कहे तो, चाहे रचनाकार कहे तो, चाहे रचयिता कहे तो, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही होता है, लेखक, ठीक है। यानी बातचीत के निबंधकार या फिर रचनाकार या रचयिता, यानी बातचीत के लेखक कौन है। क्या मेरे भाई, बातचीत के लेखक कौन है? तो याद रखें मेरे भाई, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। कौन है मेरे भाई? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है, ठीक है मेरे भाई। एकदम ध्यान से देखते हुए चलेगा। जितना भी मैंने इसमें लिया है वो तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा हुआ ही है, ठीक है। 2009 से लेकर 2023 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है सब इसी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। क्या मेरे भाई, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, ठीक है। तो याद रखें मेरे भाई, अवाक होकर अपने से बात करना मनुष्य के बातचीत का क्या है मेरे भाई, उत्तम तरीका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अवाक होकर अपने से बात करना मनुष्य के बातचीत का क्या है मेरे भाई, उत्तम तरीका है, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। यदि नहीं क्लियर हो रहा है तो मेरे भाई एक बार और से वीडियो को देख लीजिए, सारा ऑब्जेक्टिव का क्लियर होते जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव को याद नहीं करना मेरे भाई, याद नहीं करना, याद करिएगा तो फिर याद नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बस एक वीडियो को आपको 3 बार देखना है। क्या मेरे भाई, एक वीडियो को 3 बार देखना है। कब कब देखना है? तो सबसे पहले एक बार आप शुरुआती दौर में देख लीजिए, पहला बार में तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपके माइंड में थोड़ा सा इसका इमेज बन जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे बार देखिएगा 10 दिन 15 दिन बाद देखिएगा, वहाँ पर क्या होगा आपको थोड़ा थोड़ा और याद होगा, ठीक है। फिर 1 महीने बाद एक बार और से देख लीजिए, ठीक है। 3 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके माइंड में एकदम छप जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। क्या मेरे भाई, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, आत्मीयता जो होती है वो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? तो आत्मीयता होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। क्या मेरे भाई, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, ठीक है। तो आपको याद रखना है मेरे भाई, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया, यानी हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका को उन्होंने क्या किया, निकाला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कब निकाला? तो मेरे भाई याद रखिएगा 1877 में इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका को निकाला, ठीक है। 1877 ईस्वी में किसने निकाला? तो बालकृष्ण भट्ट ने निकाला, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है। जितना भी क्वेश्चन है मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं याद होता है तो मेरे भाई एक काम कीजिएगा, स्टार लगाकर कॉपी में लिखते हुए चलिएगा, ठीक है, 1 लाइनर नोट्स के रूप में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है कि बातचीत, यहाँ देखिए बस 1 मिनट, बातचीत किस विधा की रचना है। क्या मेरे भाई क्या कह रहा है, बातचीत किस विधा की रचना है। यानी बातचीत विधा का मतलब होता है मेरे भाई क्या, बातचीत क्या है, ठीक है। कहानी है, निबंध है, शोध है, गीत है, आलोचना है, क्या है। तो याद रखिए मेरे भाई, बातचीत जो है वह एक प्रकार का ललित निबंध है। क्या है मेरे भाई, ललित निबंध है, ठीक है। चाहे निबंध है तो, चाहे ललित निबंध है तो, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है मेरे भाई, बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। देखिए इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, और बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और इनका मृत्यु 1914 में हुआ था, ठीक है मेरे भाई। बातचीत क्या है? तो यह एक ललित निबंध है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी को हुआ था। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है मेरे भाई कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? क्या मेरे भाई? क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना है। कह रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, यहाँ नहीं है लग गया, ठीक है। तो देखिए पद्मावती जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ठीक है। वेरी संहार जो है ये भी है, ठीक है। मेघनाथ वध ये भी है, ठीक है। लेकिन मेघदूतम जो है ये नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। क्लियर हुआ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है? सब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है संयोगिता स्वयंवर। क्या कह रहा है मेरे भाई? संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? क्या मेरे भाई? संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार जो है वह बालकृष्ण भट्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है मेरे भाई। संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है मेरे भाई। ठीक इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है मेरे भाई, यहाँ हट गया, ठीक है। यहाँ से इसको लेते हैं हम लोग। कह रहा है मेरे भाई कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर नहीं है कह रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं मेरे भाई? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। एक मिनट थोड़ा सा हम लोग पेन को ले ले अच्छे से, वो वाला बढ़िया वाला पेन को ले लें हम लोग। चलिए ठीक है, आ गया पेन, ठीक है। कह रहा है क्या मेरे भाई कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वह नूतन ब्रह्मचारी है, ठीक है मेरे भाई। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ठीक है। 100 अजान एक सुजान ये भी है, ठीक है। सद्भाव का अभाव ये भी है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई ये परीक्षा गुरु जो है, ये परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये सब किसका रचना है? तो सब बालकृष्ण भट्ट का रचना है। सभी को आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, ठीक है। और 100 अजान एक सुजान ये महत्वपूर्ण है, ये भी आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। इस क्वेश्चन भी है शायद हमारे ख्याल से ऐसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन से आपसे कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? क्या मेरे भाई? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, रेल का जो टिकट है ये किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, ठीक है। क्या ये नहीं है? लेकिन रेल का टिकट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है कि रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, ठीक है। रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी, ठीक है। तो याद रखिए मेरे भाई, फ्राइडे के मुँह से एक बात सुनी। किसके मुँह से? फ्राइडे के मुँह से बात सुनी, एक बात सुनी, ठीक है। 16 वर्ष के बाद रॉबिन्स क्रूसो ने किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के नाम से एक बात सुनी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन सबसे कह रहे हैं, देखिए वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है थोड़ा सा, ठीक है मेरे भाई। कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि चाहे निबंधकार पूछे तो, चाहे रचनाकार पूछे तो, चाहे रचयिता पूछे तो, ठीक है। सबका मतलब क्या होता है? तो सबका मतलब एक ही होता है, लेखक होता है। क्या होता है मेरे भाई? लेखक होता है, ठीक है। यानी बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे, ठीक है। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बतलाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, ठीक है। कौन सा उपन्यास जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि 100 अजान एक सुजान जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो 100 अजान एक सुजान किसके द्वारा रचित है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? क्या मेरे भाई? नाटक के शुरुआत में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है कि
रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? क्या मेरे भाई, रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ठीक है, तो मेरे भाई 16 वर्ष तक रॉबिन्स क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। ठीक है, 16 वर्ष तक आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है कि बोलने से मनुष्य का रूप साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बोलने से मनुष्य का रूप साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो याद रखें मेरे, वेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था? वेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? क्या मेरे भाई, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने कहा था? ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, एडिसन ने कहा था। क्या मेरे भाई, एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत जो है वो दो व्यक्तियों में ही हो सकता है। ठीक है, बाकी 5-6 आदमी आ जाएंगे तो बातचीत नहीं, वो मेरे भाई गप हो जाता है। क्या होता है? वह गप होता है, वह बातचीत नहीं है। ठीक है, तो असल बातचीत दो ही व्यक्तियों के बीच हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन इसको घुमा दिया है। कह रहा है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो दो लोगों के बीच हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्या मेरे भाई, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या मेरे भाई, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? क्या मेरे भाई, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो मेरे भाई याद रखिएगा, जब तक वाक शक्ति नहीं होगा, वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। ठीक है, अगर हम किसी से कोई बात बोलेंगे नहीं तो हमारा बात उनके पास कैसे पहुंचेगा? ठीक है, और ये अगर ये नहीं रहेगा वाक शक्ति, एक बार खुद सोच कर देखिए ना, वाक शक्ति अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? सृष्टि गूंगी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है कि आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ठीक है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक क्या है? प्रचलित है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? क्या मेरे भाई, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो देखिए, जब आपसे काल कहे तो आपको आधुनिक काल डालना है। क्या मेरे भाई, जब आपसे काल कहे तो आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर काल के जगह पर युग पूछ दे तो आपको करना क्या है मेरे भाई? भारतेंदु युग डालना है। क्या मेरे भाई, भारतेंदु युग आपको डालना है। काल के जगह पर युग दे दो तो भारतेंदु युग। ठीक है, और अगर आपसे काल दे दे तो आपको आधुनिक काल डालना है। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन से मेरे भैया आपसे कह रहा है क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में किसने रखा? क्या मेरे भाई, भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में किसने रखा? ठीक है मेरे भाई, तो याद रखिए मेरे भाई, रामचंद्र शुक्ल जी ने एडिशन और स्टील के श्रेणी में बालकृष्ण भट्ट को रखा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, या फिर इलाहाबाद की जगह पर आपको प्रयागराज भी दे सकते हैं। क्या मेरे भाई, प्रयागराज भी आपको दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चाहे प्रयागराज उत्तर प्रदेश देते हो चाहे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश देते हो। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? क्या मेरे भाई, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? ठीक है, तो याद रखिए कि मेरे भाई 1877 ईस्वी में इन्होंने मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन सबसे कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो याद रखिए मेरे ललित निबंध है। क्या यह एक ललित निबंध है? ठीक है, उम्मीद है जितना भी मैंने आपको बताया है। एक और क्वेश्चन से इसको भी देख लेते हैं मेरे भाई
क्या कह रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। क्या मेरे भाई बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो मेरे भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि भारतेंदु युग के ये क्या थे, निबंधकार थे। ठीक है, और जब आपसे काल कहे तो आधुनिक काल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है जितना भी मैंने आपको बताया वो सभी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और मेरे भाई अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार और से इसको देख लीजिए, आपका जितना भी दिक्कत है वो सभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे भाई आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो मेरे भाई वीडियो को आपको लाइक करना है। ठीक है, फुल सपोर्ट कीजिए, हम आपका पूरा का पूरा एकदम परीक्षा तक साथ देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे भाई।